जाते जाते सोनल ने पीछे मुड़कर एक नजर सिद्धार्थ पर डाली, जो अब तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए सोफे पर लेटकर छत को देखे जा रहा था। सोनल ने सेजल को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम, लेकिन वो सिद्धार्थ। मगर सेजल ने तुरंत उसका हाथ प्रेस करते हुए अपनी एक आंख दबा दी। सोनल तुरंत समझ गई, सेजल ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। उधर सिद्धार्थ को अब तक तो यही लग रहा था कि वो दोनों बस मजाक कर रही हैं। लेकिन जब उसने उन दोनों को सचमुच वहां से जाते हुए देखा, तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। एक्सक्यूज मी, मिसेस कपूर, आप मेरी वाइफ को लेकर नहीं जा सकती। वो चली जाएगी तो यहाँ मेरे लिए डिनर कौन तैयार करेगा? सिद्धार्थ ने सेजल को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। सुड्डू बेटा, आप दी सिद्धार्थ रॉय कपूर हो। आपकी सर्विस में बहुत से लोग हैं इस घर में, और अगर उनके हाथ का खाना नहीं खाना हो तो डिब्बा सर्विस वालों का नंबर मैंने फ्रिज पर चिपका रखा है। वो एकदम घर जैसा खाना बना कर देते हैं। और तू एक काम कर, उनको कॉल करके ना अपने लिए खाना मंगवा ले। सेजल ने आग में पेट्रोल डालते हुए कहा। फिर उसने जल्दी से सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, सोनल, हम जल्दी से अपने जूते पाले, हमें देर हो रही है। सेजल की बात सुनकर गुस्से में सिद्धार्थ का खून खौल रहा था। मैंने सुना था शादी के बाद लोगों के अच्छे दिन आ जाते हैं, बीवी उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है, और आप मुझे डिब्बा सर्विस वालों का खाना खाने के लिए कह रही हैं? सिद्धार्थ ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा। ओहो, ऐसा है तो ठीक है, फिर एक काम कर, तू ना आज खुद ही अपने लिए डिनर बना ले। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर सोनल को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। मॉम, पिछले 27 सालों में आपने मुझे कभी भी किचन में काम करते हुए देखा है? आई एम अ बिजनेसमैन, नॉट अ कुक, ओके? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए कहा। उसे अगर पता होता कि शादी करने के बाद उसके साथ ये सब होने वाला है तो सीरियसली वो शादी करने से पहले 100 बार सोचता। सेजल ने अपने चेहरे पर भारी अफसोस लाते हुए कहा, अरे रे 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 रे, अरे ये तो सच में बहुत अफसोस की बात है। फिर वो सोनल की तरफ मुड़ते हुए बोली, शोना, मैंने ड्राइवर से घर जाने को कह दिया था। अरे अब ड्राइवर तो है नहीं, और सुड्डू भी हमारे साथ नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। तुम्हें कैब में जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बेटा? नो मॉम, आई एम टोटली फाइन विद इट, सोनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ के कान तुरंत खड़े हो गए। हे, वेट अ सेकंड, मिसेस कपूर, आपको पता भी है आप कौन है? कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन। और कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन इस तरह सरेआम कैब में ट्रैवल करेगी? आर यू सीरियस? सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाया। मगर सेजल ने एकदम साफ फेस बनाते हुए एक गहरी सांस ली और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, पर सुड्डू, कर भी क्या सकते हैं हम? अरे ड्राइवर नहीं है, और ना ही मुझे और ना ही सोना को ड्राइविंग आती है रे बच्चे। वेल, आप दोनों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आप दोनों को होटल तक ले चलता हूँ। कहकर खिसियाते हुए सिद्धार्थ ने अपना कोट और गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से जूते पहनते हुए बाहर की तरफ चला गया। इससे पहले कि सेजल का मूड चेंज हो जाए और वो सचमुच कैब ले ले, सिद्धार्थ बाहर जाकर गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। सिद्धार्थ को बाहर जाते देख सेजल और सोनल ने एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़ी। सेजल ने हंसते हुए कहा, बस ऐसा ही है मेरा बच्चा, गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है उसे, मगर दिल का बहुत प्यारा है। सोनल भी सेजल की बात सुनकर मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद तीनों होटल ड्रीम पैलेस में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर तीनों उस प्राइवेट रूम में पहुंचे जिसे सेजल ने पहले से ही बुक करवा रखा था। वहां उत्कर्ष पहले से ही उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि उत्कर्ष भी वहां मौजूद होंगे, सो उसे अंदर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। सेजल ने जब उसे दरवाजे पर ही रुका हुआ देखा तो हैरान होते हुए बोली, अरे सोना बेटा, वहां क्यों रुक गई? अंदर आओ। और इनसे क्यों घबरा रही हो? जैसे अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही आज से ये तुम्हारे पापा हैं। सोनल एक पल को हिचकिचाई, फिर उसके मुंह से
धीरे से निकला। पापा। उसके मुंह से पापा सुनकर उत्कर्ष ने एक बार उसकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर वापस अपना ध्यान सेजल की तरफ कर लिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। सोनल कंफ्यूज हो रही थी कि वो इस शादी से खुश भी है या नहीं। सिद्धार्थ उसकी हिचकिचाहट को समझ रहा था, सो उसने तुरंत आगे बढ़ते हुए सोनल को अपने करीब खींच लिया और उत्कर्ष की तरफ देखते हुए बोला, आपने अपने चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजा रखे हैं? मेरी बेचारी सीधी साधी बीवी आपकी शक्ल देखकर डर रही है। ये सुनकर उत्कर्ष ने एक बार सिद्धार्थ को आंखें सिकोड़कर गुस्से से देखा और फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए सपाट लहजे में कहा, आओ बेटा, हमारे साथ बैठो। जब सब आराम से बैठ गए तो सेजल ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाय, मैंने तो हाले तक यकीन नहीं हो रहा, मेरे सुड्डू ने शादी कर ली है और इस वक्त मैं अपनी बहू के साथ बैठी हूँ, मेरी शोना। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे लिए लड़कियों की कमी हो गई थी और आपने ना जाने कितनी मन्नतें मांगकर बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई है। आपको भी पता है कि आई एम सिद्धार्थ रॉय कपूर, द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिससे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। बस मेरा इतनी जल्दी शादी करने का मन ही नहीं था, पर अब जब मैंने शादी कर ही ली है तो प्लीज इसे इतनी बड़ी न्यूज मत बनाइए। सेजल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। सुड्डू बेटा, ये बात तो तू मानता है ना कि तेरे माँ बाप हम हैं? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या कहना चाहती हैं आप? सेजल मुस्कुराते हुए बोली, यही ना कि तेरा इतना हैंडसम चेहरा मेरी वजह से आया है और ये जो तू टॉप का बिजनेसमैन बना है ना, आज उसके गुण भी तुझे तेरे पापा से ही मिले हैं और बेसिकली हमारे जीन्स हैं तेरे अंदर, इसलिए तू आज यहाँ बैठा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इस बात के लिए कभी हमारी भी तारीफ कर दिया कर, हाँ? उत्कर्ष ने खांसते हुए उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगर इन दोनों को अभी नहीं रोका गया ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर माँ बेटी की महाभारत शुरू हो जाएगी। उत्कर्ष ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिड, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब अपना खुद का परिवार है तुम्हारा। उम्मीद है अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझोगे और उन्हें निभाओगे। हमेशा सोनल का ख्याल रखोगे और उससे अच्छी तरह से पेश आओगे। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कोशिश हमेशा दोनों तरफ से करनी पड़ती है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियां समझोगे बेटा। हाँ हाँ, सब समझ गया मैं। ऐसे आज के लिए इतना लेक्चर काफी था डैड, सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे इग्नोर करते हुए अब उत्कर्ष सोनल की तरफ पलटे और बोली, सोनल बेटा, अब। जी पापा। सोनल ने तुरंत सीरियस होते हुए सवालिया नजरों से उत्कर्ष की तरफ देखा। आज से सिद्धार्थ का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उत्कर्ष ने बहुत ही सीरियस आवाज में सोनल से ये बात कही थी। कहने को ये बहुत सिंपल सी बात थी, मगर जिस अंदाज में उत्कर्ष ने सोनल से ये बात कही थी ना, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उत्कर्ष उससे इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हुए उसके हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। उनकी सिंपल सी रिक्वेस्ट में सोनल के लिए भरोसा, प्यार और अपनेपन की झलक दिखाई पड़ रही थी। ये उनका भरोसा ही तो था जो उन्होंने सोनल के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था और आज अपने बेटे के लिए खुशी और हमेशा का साथ मांग रहे थे उससे। सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत अपने आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया और धीरे से बोली, मैं हमेशा सिद्धार्थ का ख्याल रखूंगी पापा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। आपने मुझे अपनी बेटी माना है और आपकी बेटी आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देगी पापा। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष के चेहरे पर राहत से भरी एक मुस्कान फैल गई थी। और अब आगे से मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। आज खुशी का मौका है, तो इस मौके को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हम आज से तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो।
वेलकम टू कपूर फैमिली। उत्कर्ष ने सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा।